मैं मेरी बच्ची की शादी किया 2018 में, तो उसके बाद में उसके पहले भी 1 साल पहले उन्होंने शादी करे थे। वो हमारे को मालूम हुआ नहीं, उन्होंने शादी कर को ही कर को बोल को वो हमने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके पहले उनकी बेटी की और बेटे की 2 भी मिला को कर डाले। बेटी की शादी की आड़ में बेटे की कर डाले सो ऐसा ना इंसाफ़ी। बाद में इसके बाद क्या करे, बच्ची को बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने, बहुत तकलीफ़ देखो उन्होंने क्या करे, हमें बहुत समझाए उनको। और बाद में बच्ची पैदा हुई के बाद में से ना बिल्कुल आई नहीं, 1 दिन भी आई नहीं, अब तक भी आई नहीं। मेरी बच्ची की जो मेरी नवासी है अभी 1 साल की है, उन्हें 1 साल से अब तक आई नहीं। जैसा कि आपने बताया, आपके जो है क्या काम करते हैं और किधर से है सर? उन्हें हुसूर के रहने वाले हैं उन्होंने, हुसूर, वो स्क्रैप मर्चेंट तमिलनाडु। उसका हाँ, उसका नाम मौला है, मौला। उसके बाबा का नाम ये महबूब बादशाह है। सर, आपको जब पता चला कि आपके जो दामाद है उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, आपने कुछ कानूनी कार्रवाई की उस पर? नहीं, हमें मालूम ही नहीं था ना। हमारा मालिक को मालूम रहता तो वो फॉर्चूनर कार देखो ही, वो फॉर्चूनर कार ऐसी है, वो बिल्कुल 10 दिन है को तो वो छोना बोल को ये करे। बाद में से वो हमारे बेटे को लोन ले को क्या की कर को जुलाई में रिटायर्ड हुआ, अक्टूबर में शादी कर देला, पूरे पैसे पूरे वहाँ लगा डाल को। मैं बोला बिल्कुल नहीं, हमारे पास नहीं है। तो नहीं तुम्हें दो, हमें देती हैं, क्या की किधर की करो। ना तो दिए ना तो क्या बीच नहीं उनका। क्या मांग थी उनकी मांग फॉर्चूनर कार ही छोड़ना कर को। जब उनकी बेटी को दिए तो एक ऑर्डिनरी 7 लाख की कार दिए थे उन्होंने, तो मेरे पास जब लिए तो 40 लाख की फॉर्चूनर कार ही छोड़ना कर को बोल को बैठ गया उन्होंने। FIR देखो ही, उन्होंने क्या भी एक्शन नहीं ले रही। कौन सा पुलिस स्टेशन है? ये अशोक नगर पुलिस स्टेशन। मुझे क्या कहता इंसाफ होना बस होता। शादी हुई सो 6 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी ऑलरेडी शादियाँ हो गई, जिसमें से एक निकाहनामा हमारे हाथ को लग को है। जो बात मुझे मालूम हो गई बोल को, उधर घर में टॉर्चर करना शुरू कर दे, लेकिन घर में नहीं बोलना, मारना सब शुरू। ऐसा मारते थे कि बेहोशी छो कोई, जब बेहोश हो को पड़ी रही तो उसकी फ़ोटो भी ले को ही, खुद दोनों फ़ोटोज़ ले को रखो ही, वो फ़ोटो भी है हमारे पास। उसके खैर एडजस्ट कर ले को गैर हंदे बोल को। उसके बाद थोड़े उसके बाद बच्ची होने के बाद और ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दले, लाइक 50 लाख मांगना शुरू कर दले। फिर मैं डिसाइड करी कि अब इसके बाद नहीं होता साथ में रहने के वास्ते। फिर इंसाफ करना ये वो वैसा चलने को था। ये रहमत बोल को हमारे फुप्पू के जवाई हैं, उन्होंने क्या करे, हमें इंसाफ कराती, वो सब करती बोल को आदमियों के बीच में हम ना बिजी कर डाल को, पीछे से उन लोगों को बेल दिला को और छूट दे डाले। आपके ऊपर क्या क्या जुल्म होता था? जब अपने माँ बाप को नहीं बोले? उन्होंने मुझे धमका को रखे थे कि अगर मैं ये पहली शादी वाली बात अगर मैं बोलूँगी तो वो लोग अम्मी अब्बा भाइयों के साथ गलत करती बोल को। फिर मैं डर को नहीं बोली घर में क्या भी बात। चीज़ों से मारते थे, हाथ से मारते या कोई चीज़ लेकर? एक्चुअली वो लड़का जो है नशा करके आता था, गांजा लेते था, उसके पॉकेट से मैं उठाती थी, जब कपड़े धोने उठाती थी ना तब उसके जेब में से मुझे मिलते था वो सब चीज़। मैं नहीं बोली घर में, उन्होंने मुझे धमका को मार को सब रखे थे। क्या कानूनी तौर पर आपको कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? एक्चुअली FIR डाल को ही, 2 FIR डाल को ही, लाइक एक्शन ही नहीं ले रही उन लोगों के ऊपर। इतना सब जुल्म आप पर, क्या इंसाफ की तलब करते हैं आप? क्या चाहती है आप? इंसाफ लाइक मंजे मेरी बच्ची को इंसाफ होना, जो भी है, जो भी नुकसान करी मेरी स्टडीज़ से लेकर मेरी ज़िंदगी तक जो भी नुकसान करी उसका सब इंसाफ होना। शादी है बोल को मेरी स्टडीज़ भी डिसकंटिन्यू कर डाली मैं।
मैं पढ़ा लेती कर लेती बोल को बुला ले को इसके वास्ते टीसी सब निकाल लिए थे उनके भरोसे से। निकालने के बाद ना वहाँ पढ़ाए ना क्या भी करे, खाली किचन में रखे रहते थे। अभी आपके वाली साहब का बयान आया, लगभग 20 लाख का सोना दिया गया और 40 लाख के करीब की कार दी गई। ये शादी से पहले की बात थी। शादी के बाद में जितने साल भी जुल्म हो रहा था आपके साथ, तब डोरी के लिए दहेज के लिए जुल्म नहीं किया गया? करे थे। क्या क्या चीजें मांगी और फिर क्या क्या आप लोगों ने दिया? कैश, उनको कैश पूछते थे बीचा में से 25 लाख तक देखो ही उनको अलग से। जी कैश अलग से। फिर भी वो जो मुझे ब्लैकमेल अलग कर को रखे थे कि नहीं बोलना भाया अब्बा भाया के साथ ख़राब होता है, लेकिन वो बाहर फिरने वाले, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खैर ठीक है बोल को मैं एडजस्ट कर ले जाले कुछ थी, बच्ची हो और ज़्यादा कर डाले। तो आपने जैसे कि बताया कि 2 केस डाल के हैं, कौन से केस डाल के हैं मैडम? डाउरी केस डाल को ही, और जो कार डैमेज करे, घर के पास गुंडे भेज को पूरी कार फोड़ को। डाउरी केस डाल के कितने महीना हो गया मैडम? सितंबर में डाले थे 2021 में, तो अब तक चले नहीं आया। बात पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन को इधर बुलाए थे सबको। इधर कार में मैं बैठी थी, अम्मी नहीं भाया अब्बा अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर थे। जब तक इंस्पेक्टर नहीं बुलाते मैं इधर ही बैठी थी। भाया सब इधर ही बिठा को गए थे। अंदर गए के बाद इन लोग हम बाहर थे, लाइक उन्होंने ज़्यादा गलाटे करना शुरू कर डाले, नहीं सो बातें बोलना शुरू करे। ये भी बोले थे कि बच्ची मेरी नहीं, DNA टेस्ट करना बोल को अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात बोले थे। ऐसा बोले नहीं सो बातें बोलने को थे बाहर। तो मैं बाहर आको पूछने गई तो लाइक उन्होंने मारने आए मुझे, छोटा भाई अब्दुल करीम बोल को मारने आको एसिड फेंक डालती मुँह को कर को बोल कर, लड़के का छोटा भाई जी मेरे ऊपर एसिड फेंक डाल तू मुँह को बोल को, ऐसा सब धमकियाँ देखो। वो जो लड़का शौहर है उन्हें तलाक पुकार डाला, तलाक दिया तुझे जी इधर ही सामने तलाक दिया। बात अपने स्टेशन में नहीं बताया? जी नहीं, उन्हें एसिड डालने की धमकी दिया ले थे। और भाइयों का भी डर था, ना बाहर फिरते रहती, उनको क्या तो नुकसान पहुंचा तो क्या करना बोल को। आई वाज स्केर्ड दैट टाइम।